हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है नीति वचनानी यानी नीति के वचन। इसमें नीति की बातें बताई गई हैं। श्लोक्स में 5 श्लोक दिए हुए हैं चैप्टर में आपके। आज हम 5 श्लोक पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला श्लोक, ध्यान से सुने। पहले मैं पूरा श्लोक पढ़ रही हूँ। परोपदेशे समये शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै विस्मरन्ति शिष्टत्वं स्वकार्ये समुपस्थिते। ठीक है। श्लोक का अर्थ, परोपदेशे, पर मीन्स होता है दूसरों को, पदेशे उपदेश देते समय। 2 शब्द मिले इसमें, पर प्लस उपदेशे। दूसरों को उपदेश देते समय, समय। शिष्टाः शिष्टाचार या सदाचारी, सर्वे सभी, भवन्ति वे हो जाते हैं। तो पूरी लाइन का अर्थ है कि दूसरों को उपदेश देते समय तो सभी शिष्ट हो जाते हैं, अर्थात शिष्टाचारी हो जाते हैं। सेकेंड लाइन का, विस्मरन्ति, विस्मरण कर देते हैं यानी भूल जाते हैं। शिष्टत्व यानी सदाचार। स्वकार्य अपना कार्य, समुपस्थित उपस्थित होने पर। फिर दूसरी लाइन का इस तरह से आएगा कि अपना कार्य आने पर शिष्टाचार भूल जाते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ देखें। दूसरों को उपदेश देते समय शिष्ट हो जाते हैं, अर्थाचार सदाचारी हो जाते हैं, पर अपना कार्य उपस्थित होने पर शिष्टाचार भूल जाते हैं। ठीक है। दूसरा श्लोक देखें। यस्यार्थः तस्य मित्राणि यस्थार्थस्य बांधवा यस्यार्थः स पुमान् लोके यस्यार्थः स च पंडितः। यस्यार्थः, इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, यस्य प्लस अर्थ। यस्य यानी जिसके, अर्थ मीन्स धन। जिसके पास धन है, तस्य मित्राणि, उसके पास मित्र हैं। यस्थार्थस्य, जिसके पास धन है, बांधवा, बांधव है यानी बंधु बांधव यानी रिश्तेदार। ठीक है। तो पूरी लाइन का है, जिसके पास धन है उसके पास मित्र है, जिसके पास धन है उसी के पास बंधु बांधव हैं, अर्थात रिश्ते नातेदार हैं। सेकंड लाइन का है, यस्यार्थ, जिसके पास धन है, सब पुमान लोके, वही संसार में पुरुष है। यहाँ पर पुरुष से मतलब है कि जो पुरुषार्थ करता है यानी कर्म करता है, यानी कि वही प्रतिष्ठित है। ऐसा कह सकते हैं हम कि जिसके पास धन है वही प्रतिष्ठित है। यस्यार्थ स च पंडितः, और जिसके पास धन है वही पंडित है, अर्थात विद्वान है। एक बार पूरा श्लोक का अर्थ फिर से देखें। जिसके पास धन है उसके पास मित्र हैं, जिसके पास धन है उसी के पास बंधु बांधव अर्थात रिश्ते नातेदार हैं। जिसके पास धन है वही संसार में प्रतिष्ठित है, और जिसके पास धन है वही पंडित है, अर्थात विद्वान माना जाता है। ठीक है। ये दूसरा श्लोक हो गया। श्लोक नंबर 3। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पयः पानम भुजंगानां केवलम विषवर्धनम। पहले शब्दों के अर्थ देख लें। उपदेशो ही, उपदेश से, मूर्खाणां, मूर्ख का, प्रकोपाय, गुस्सा या क्रोध, न शान्तये, शांत नहीं होता। उपदेश देने से या उपदेशों को सुनकर मूर्खों का गुस्सा शांत नहीं होता। सेकेंड लाइन का, पयः पानम, दूध पीने से, भुजंगा नाम, सांपों का, केवलम, केवल, विषवर्धनम, विष बढ़ता है। दूध पीने से सांपों का केवल विष बढ़ता है, बल्कि वह शांत नहीं होता। पूरे श्लोक का देखें कि उपदेश सुनकर मूर्खों का क्रोध शांत नहीं होता, जैसे दूध पीने से या सांपों को दूध पिलाने से उसका विष कम नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका विष और बढ़ जाता है। श्लोक नंबर 4। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीन यस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य, जिसके पास, नास्ति नहीं है, स्वयं प्रज्ञा, स्वयं की बुद्धि, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, शास्त्रम शास्त्र, तस्य उसका, करोति किम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो पूरी लाइन का अर्थ इस तरीके से आएगा कि जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात शास्त्र उसका कल्याण नहीं कर सकते। दूसरी लाइन का है, लोचनाभ्याम विहीनस्य,
आंखों से विहीन, लोचन मीन्स लोचनाभ्याम आया है, द्विवचन है तो यानी दो आंखों की बात हो रही है। विहीनस्य विहीन, आंखों से विहीन दर्पणः किम करिष्यति, दर्पण से क्या करेगा, जो आंखों से विहीन है दर्पण उसका क्या करेगा। पूरे श्लोक का अर्थ देखें, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है शास्त्र उसका कल्याण नहीं कर सकते। जैसे जो नेत्रों से विहीन है अर्थात जिसके पास आंखें नहीं हैं, दर्पण उसके लिए क्या कर सकता है, अर्थात उसे दर्पण से कोई लाभ नहीं है। श्लोक नंबर 5, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभ पयो मुखम। परोक्षे यानी पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ते हैं, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलते हैं। सेकंड लाइन में देखें, वर्जयेत छोड़ देना चाहिए, तादृशम ऐसे, मित्रम मित्रों को, विष कुंभम विष के घड़े में, पयोमुखम मुख में अमृत, इस तरीके से है। लेकिन जब हम इसका अर्थ लेंगे तो हम नीचे की लाइन से यहाँ से लेंगे तादृशम मित्रम से, तादृशम मित्रम यानी ऐसे मित्रों को, वर्जियेत छोड़ देना चाहिए, जो, अब ऊपर से लेंगे परोक्षे कार्य हंतारे जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ते हैं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम सामने प्रिय बोलते हैं, ऐसे मित्र, फिर लास्ट का इधर का आ जाएगा विषकुंभम पयो मुखम, ऐसे मित्र ऐसे घड़े के समान हैं, ऐसे घड़े के समान हैं जो विष से भरा हुआ है लेकिन उसके मुख पर अमृत लगा है। फिर से श्लोक का पूरा अर्थ देखें एक बार, जिस तरह से हम लिखेंगे कि ऐसे मित्रों को छोड़ देना चाहिए जो सामने तो प्रिय बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे कार्य बिगाड़ते हैं। ऐसे मित्र उस घड़े के समान होते हैं जिसके मुख में यानी कि ऊपर, ऊपर से तो अमृत लगा हुआ है लेकिन उसके अंदर विष भरा है। ठीक है, तो ये 5 श्लोक थे आज के चैप्टर में, 5 श्लोक आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।